Assalamualaikum students. Class 8 subject Mathematics. Unit number 2 Rational Numbers. Exercise number 2.2 page number 24 and 25. Today's topic is properties of equality. Property number 1 is reflexive property. ठीक है, A is equal to A. The इफ़ एवरी रेशनल नंबर इज़ इक्वल टू इट्सेल्फ, कोई भी रेशनल नंबर जो इसी के बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ पर हमने जो है रेशनल नंबर को जो है वो ए से रिप्रेजेंट किया, यानी कि ए जो है वो कोई भी आपका रेशनल नंबर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट किया है 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स, आप कोई और भी रेशनल नंबर या कोई और भी लेटर ले सकते हैं, यानी कि आप b इज़ इक्वल टू बी भी कर सकते हैं या 5/2 इज़ इक्वल टू 5/2। तो ये आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए बी इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, ए बी आपका कोई भी रेशनल नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, ए बी जो है वो आपको बिलोंग्स कर रहा है रेशनल नंबर को। ठीक है, अब हम इसे क्या बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे ए बी से। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू बी। अब आएगी इम्प्लाइज डेट की, ये कहलाती है इम्प्लाइज डेट की सिंबल। ठीक है, अब आएगी पोजीशन चेंज कर देंगे हम, b इज़ इक्वल टू a। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, a इज़ इक्वल टू b। ठीक है, अब क्या हो गया है हमारे पास, a इज़ इक्वल टू b जो है वो पोजीशन चेंज हो गई है, b इज़ इक्वल टू a। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर a इज़ इक्वल टू b है और राइट हैंड साइड पर हमारे पास b इज़ इक्वल टू a है। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह है, क्योंकि वहाँ पर भी पोजीशन चेंज होती है और यहाँ पर क्या है, सिर्फ इज़ इक्वल टू की साइन है तो यहाँ पर, और वहाँ पर क्या होती है हमारे पास प्लस की साइन होती है, और यहाँ पर इम्प्लाइज डेट की साइन है, वहाँ पर इज़ इक्वल टू की साइन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर ऑल, ये जो सिंबल है वो है फॉर ऑल का, यानी कि जो आपके पास जो मैं राइट कर रही हूँ लेटर्स, वो तमाम जो लेटर्स हैं ए बी सी जो है वो क्या है, मेंबर है किसके, रेशनल नंबर के। यानी कि ए बी सी आप कोई भी कोई भी आप रेशनल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी हम बनाएंगे। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, एंड बी इज़ इक्वल टू सी implies that। ठीक है, अब a इज़ इक्वल टू सी। देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्या है, a इज़ इक्वल टू b, फिर क्या है, b इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर ऑल, यानी कि तमाम जो आपके पास लेटर्स हैं वो ए बी सी। ठीक है, ए बी सी जो तमाम है आपके पास वो क्या है, आपके रेशनल नंबर है। आप कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं, 1/2 3/5 6/8, कोई भी रेशनल नंबर मुमकिन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर a इज़ इक्वल टू बी, पहले क्या है, a इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, उसके बाद आएगी इम्प्लाइज डेट की साइन। ठीक है, अब a प्लस सी, ठीक है, इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, हमारे पास क्या है, पहले a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। देखो जैसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में था b इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास a प्लस सी, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास b प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बनाना सीख लेते हैं। फॉर ऑल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी के आपका कोई भी रेशनल नंबर है। ठीक है, इट्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है,
अब ए इज़ इक्वल टू बी, जिस तरीके से हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में राइट की थी, ए इज़ इक्वल टू बी इम्प्लाइज डेट ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब क्या हमारे पास ए सी बी सी, ए सी के दरमियान में कोई साइन नहीं है। मैंने आपको बताया था जब भी कोई दरमियान में साइन नहीं होती वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है। तो ए सी हमारे पास क्या है, ठीक है, ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पर हमने साइन नहीं लगाई, लेकिन आप जब रेशनल नंबर में राइट करेंगे तो वहाँ पर साइन राइट ज़रूर करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी जो है आपके वो क्या है, तमाम रेशनल नंबर्स हैं, कोई भी रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारे पास ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, ये एडिटिव से थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, अब क्या चेंज है इसके अंदर कि हमारे पास क्या है, ए इज़ इक्वल टू हमारे पास पहले क्या था, एडिटिव प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड पर था, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास कहाँ पर है, कंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में हमारे पास राइट हैंड साइड पर मौजूद है। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू बी, सिर्फ ये होती है हमारे पास पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, इम्प्लाइज डेट से पहले वाले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है और कंसिलेशन में राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, ए प्लस सी, देखो प्लस की साइन आ रही है इसलिए हमारे पास एडिशन हो गया है हमारे पास, और राइट हैंड साइड पर ए इज़ इक्वल टू बी जो है वो राइट हैंड साइड पर आ गया, तो ये कंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाएगी आपकी। ठीक है, फॉर ऑल। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारे पास है कंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए बी सी। ठीक है, तमाम जो है हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब ए सी, क्योंकि ए सी के दरम्यान में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन है। ठीक है, बी सी। ठीक है, ए सी दरम्यान में साइन है, बी सी के दरम्यान में भी साइन नहीं है, तो ये दोनों में साइन कौन सी है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है, इम्प्लाइज डेट, ठीक है, ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू, अब देखो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास वही लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो कंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास राइट हैंड साइड पर है। ए सी इज़ इक्वल टू बी से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है, और मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास राइट हैंड साइड पर है। पोजीशन चेंज है, सिर्फ आपको इस चीज़ का ख्याल रखते हुए प्रॉपर्टी का नेम राइट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ properties of inequality of rational numbers. Property number 1 is trichotomy property. ठीक है, प्रॉपर्टी बना लेते हैं हम। ठीक है, फॉर, ठीक है, ए बी, ठीक है, इट्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, जो साइन है वो रेशनल नंबर को शो करती है। ठीक है, प्रॉपर्टी बना लेते हैं हम। ठीक है, आइदर ठीक है, ए स्मॉलर देन बी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा आपके पास, और, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, पहले ए स्मॉलर था, अब क्या हुआ, ए ग्रेटर देन हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे ए और ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, पहले हमारे पास क्या है, ए स्मॉलर, बाद हमारे पास क्या है, ए स्मॉलर है, उसके बाद ए क्या है, ग्रेटर है बी से। ठीक है, फिर ए क्या है, बराबर है बी के। ठीक है, पहले स्मॉलर, फिर ग्रेटर, फिर इक्वल। ठीक है, जब तीनों प्रॉपर्टीज साइन आ जाएगी तो वो कौन सी कहलाएगी, प्रॉपर्टी कहलाएगी, आपको ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी बना लेते हैं हम। फॉर ऑल ए बी एंड सी। ठीक है, ऑल आर
बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, तीनों के आपके रेशनल नंबर्स हैं, कोई भी आप रेशनल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ए स्मॉलर देन बी, ठीक है, एंड बी स्मॉलर देन सी। ठीक है, इम्प्लाइज डेट ए स्मॉलर देन बी। ठीक है, पहले देखें जो स्टार्ट वाले हैं ए बी और ए, ठीक है, तमाम स्मॉलर है। अब तमाम क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, इम्प्लाइज डेट, ठीक है, ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, पहले तमाम स्मॉलर थे, फिर क्या हुआ, नीचे तमाम ग्रेटर हो गए। ठीक है, पहले क्या हमारे पास ए स्मॉलर देन बी एंड बी स्मॉलर देन सी इम्प्लाइज डेट ए स्मॉलर देन सी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नीचे ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, और लास्ट में हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी एंड सी इट्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, तमाम ए बी सी जो कोई भी तमाम है, कोई भी हम रेशनल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, हमने पहले क्या ऐड किया, ए, ठीक है, स्मॉलर देन बी। ठीक है, इम्प्लाइज डेट ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस सी स्मॉलर देन बी प्लस सी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एंड ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, इम्प्लाइज डेट ए प्लस सी, ठीक है, ग्रेटर देन बी प्लस सी। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, ए स्मॉलर देन बी था, फिर हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब ए प्लस सी जो पहले स्मॉलर था, फिर ए प्लस सी जो नीचे है वो ग्रेटर, दोनों प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल ए। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ए बी सी आपके तमाम जो है वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, 1/2, 3/5, 6/8 आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ए स्मॉलर देन बी। ठीक है, इम्प्लाइज डेट ए सी, दरमियान में साइन नहीं है तो क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई के साइन है, स्मॉलर देन बी सी के। ठीक है, ए सी स्मॉलर देन बी सी। ठीक है, एंड या तो आप और इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज डेट ए सी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, बी सी, ये हमारे पास क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई। देखिए ए सी और बी सी के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, और स्मॉलर और ग्रेटर की साइन जब आ जाए। ठीक है, अनइक्वलिटी में मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है। These are your assignments. Solve on leaf papers and submit at school. Thank you for watching video. Take care. Allah Hafiz.